हम जैसे ही सुबह का अखबार देखते हैं तो अखबार में कई घटनाओं का वर्णन हमें मिल जाता है। कई हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। ठंडक का समय आ गया है। शाम ढलते ही कोहरा पूरे रास्तों को, घरों को, मोहल्लों को अपने आगोश में ले लेता है। यहां तक कि 2-3 मीटर पर खड़े हुए भी व्यक्ति दिखाई नहीं देते हैं। और अब वो दिन आने शुरू हो गए हैं। ठंडक का असली रूप, ठंडक का उग्र रूप अब आ चुका है। कोहरा जो शाम ढलते ही शुरू हो जाता है, ये कई बड़ी दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण हो जाता है ठंड में। अभी हाल ही में मंगलवार के दिन 3 युवकों की एक साथ हत्या इस कोहरे की वजह से हो गई। नमस्कार, मैं हूं अरविंद मिश्रा और आप देख रहे हैं स्ट्रांग भारत मजबूत भारत। और आज के इस वीडियो में, आज की इस सच्ची घटना में जो हम आपको बताने वाले हैं वो दरअसल मामला यह है कि कोहरे की वजह से 3 दोस्तों की एक साथ सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। कैसे मौत होती है और क्या पूरा मामला था, आइए विस्तार से जानते हैं। यह घटना सीतापुर के महाराजनगर के अंतर्गत मानपुर इलाके में घटित हुई। दरअसल हुआ क्या, मोहित नाम का एक शख्स लखनऊ से मंगलवार को अपने घर के लिए रवाना होता है। वो लखनऊ से बिसुआ के लिए बस पर बैठता है। सब कुछ सही था, कहीं पर भी किसी भी अनहोनी की कोई भी किसी को जानकारी नहीं थी। वो हर बार की तरीके से इस बार भी बस से सफर करते हुए बिसुआ पहुंचा। इस बार लखनऊ से वो थोड़ा लेट में निकला था और बिसुआ पहुंचते पहुंचते उसे काफी रात हो चुकी थी। घर जाने के लिए उसे कोई भी वाहन नहीं मिल रहे थे। उसने अपने दोस्त मुकेश और महफूज को फोन किया। उसने पूरी जानकारी बताई, उसने पूरी जानकारी दी अपने दोस्तों को, मुकेश को और महफूज को। उसने बताया कि मैं लखनऊ से आ रहा था, बिसुआ आ गया हूं। अब घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहे हैं, तो तुम लोग आकर मुझे बिसुआ से पिक कर लो, बिसुआ से हम लोग साथ में निकल चलेंगे। ये दोस्ती यारी भी बड़ी असल चीज होती है कि एक दोस्त जब किसी दूसरे दोस्त के पास फोन करता है और देर रात एक मुसीबत में होता है, तो हर कोई सोचता है कि हमें मदद करनी चाहिए। और मुकेश और महफूज ने भी उस दिन यही किया। दोस्त को घर लाने के लिए वो लोग बिसुआ निकल गए। लखनऊ से आए दोस्त को बिसुआ लेने के लिए वो लोग अपने घर से निकलते हैं। मुकेश और महफूज अपने गांव अकबरपुर से, ये अकबरपुर का ही मामला है, महाराजनगर थाने के अंतर्गत आता है। अकबरपुर से मुकेश और महफूज एक बाइक से दोनों बिसुआ के लिए निकलते हैं। बिसुआ पहुंचते हैं। बिसुआ में मोहित से मुलाकात होती है, हालचाल होते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मोहित जो लखनऊ से आया था, मुकेश और महफूज से जब मिलता है तो आपस में एक दोस्ती में, भाईचारे के साथ काफी बातचीत होती है, जिसके बाद वो अपने गांव अकबरपुर के लिए बिसुआ से रवाना हो जाते हैं। अभी भी सब कुछ ठीक ठाक था। किसी को भी एक छोटी सी दुर्घटना या छोटी सी भी अनहोनी की आशंका किसी को नहीं थी। तीनों दोस्त अब एक बाइक पर सवार हो चुके थे। एक बाइक पर सवार होके अब वो अपने घर अकबरपुर की तरफ निकल चुके थे। रात का वक्त था, रात काफी हो चुकी थी। ठंडक का माहौल चल ही रहा है। ऐसे में कोहरा भी अंधाधुंध छाया हुआ था। कोहरा भी ऐसा कि सामने पास में ही खड़ा व्यक्ति ना दिखाई दे, सामने पास ही में आता हुआ वाहन ना दिखाई दे, इतना तगड़ा कोहरा गिर रहा था। तीनों दोस्त एक बाइक पर सवार होके चले जा रहे थे कि तभी अचानक आगे जा रही ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मुकेश, महफूज जिस गाड़ी से मोहित को लेने आए थे, अब वो 3 लोग बिसुआ से अकबरपुर के लिए जा रहे थे। रास्ते में आगे जा रही ट्रैक्टर ट्राली से पीछे से इस मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाता है। दुर्घटना की वजह कोहरा ही बताया जाता है कि आगे जा रही ट्रैक्टर ट्राली इन तीनों लोगों में किसी को दिखाई नहीं दी। दुर्घटना इतनी भयानक हुई, एक्सीडेंट इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
आनन फानन में जब इसकी सूचना परिवार वालों को मिली तो तीनों को उठाकर बिस्वा सीएचसी ले जाया गया, जहां पर सीएचसी में डॉक्टरों ने 2 को तो वहीं पर मृत घोषित कर दिया तथा एक की हालत को नाजुक बताते हुए सीतापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पर सीतापुर जिला अस्पताल में पहुंचकर डॉक्टरों ने तीसरे दोस्त को भी मृत घोषित कर दिया। तीनों दोस्त अब मर चुके थे। तीनों दोस्तों के परिवार वालों के घरों में अब कोहराम मच चुका था। घर में ही नहीं, पूरे अकबरपुर गांव में कोहराम मच चुका था कि एक साथ एक दुर्घटना के दौरान 3 दोस्त एक साथ दुनिया को, अपने घर को, अपने गांव को अलविदा बोल चुके थे। घटना वाकई में दुख से भरी थी। किसी को नहीं पता था कि मुकेश और महफूज मोहित को लेने जा रहे हैं, उसके बाद शायद कोई लौट के नहीं आएगा। दुर्घटना में तीनों लोगों की मौत हो जाने के बाद जानकारी पुलिस के पास पहुंचती है। पुलिस मामले की छानबीन करती है तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज देती है, जहां पर पोस्टमार्टम होने के बाद उनके शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये तो थी एक दुर्घटना की बात, जिसमें 3 दोस्तों की एक साथ जान गई। लेकिन अब देखा जाए तो दुर्घटनाओं का एक लगातार सिलसिला जो होता आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें हम आप अगर सावधानी बरते तो शायद सुधार सकते हैं। कोहरा जब शाम के समय ही अपना उग्र रूप ले लेता है, रास्तों को पूरी तरीके से ढक लेता है, सामने से आ रही, सामने से जा रही किसी भी गाड़ी को, किसी भी व्यक्ति को या कुछ भी, जब सामने से आने वाली चीजों को हम नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे में हमें चाहिए कि अपने वाहन को हम नियंत्रित स्पीड में चलाएं। हम इतनी स्पीड में गाड़ी को बिल्कुल ना चलाएं कि जो हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाए। अगर कोई अनहोनी होने वाली भी हो या कम से कम दुर्घटना अगर हो भी, तो शायद अगर हम अपनी स्पीड को नियंत्रित रखेंगे तो एक बड़ी दुर्घटना को छोटी दुर्घटना में जरूर तब्दील किया जा सकता है। यहां पर भी हो सकता है कि जिसको कोहरा एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि कोहरे की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ, हो सकता है कि कोहरे के साथ साथ मोटरसाइकिल की स्पीड भी कुछ तेज रही हो। यह कोई पुष्टि की जानकारी नहीं है, लेकिन यह इसलिए कह रहा हूं कि अगर बाइक स्लो होती, मोटरसाइकिल स्लो होती, दुर्घटना होती, तो शायद किसी ना किसी की जान तो बच सकती थी। बड़े हादसों में ओवर स्पीड एक मुख्य कारण होता है, और बड़े हादसे में वो हादसे जिन हादसों में लोगों के बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है या सभी लोग उस हादसे में मारे जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण एक ओवर स्पीड होता है। इस ओवर स्पीड के चक्कर में पता नहीं कितने लोग हर रोज अपनी अच्छी भली जिंदगी को गंवाकर मौत को गले लगा देते हैं। ऐसे में समाज के हर युवा वर्ग से, समाज के हर वर्ग के लोगों से ये मेरी गुजारिश है, ये अपील है कि वाहन को धीमी गति के साथ चलाएं, कभी भी जल्दबाजी ना करें, यातायात नियमों का पालन करें और कभी भी गाड़ी को अनुचित रूप से ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। तो ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताना बिल्कुल ना भूलें, और देखते रहें हमारा YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग भारत मजबूत भारत। इसी के साथ इस वीडियो में आपसे विराम लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नया साल आ गया है, नए साल के इस शुभ अवसर पे आपको नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और एक चीज और, नए साल पर कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आने वाले समय में तकलीफों का सामना करना पड़े। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। ऐसे में नए साल पर डीएम महोदय के द्वारा काफी गाइडलाइंस बताई गई हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उन गाइडलाइंस का पालन करें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।